नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब और मैं हूं दीपक सिंह। भारतीय शेयर बाजार इस समय एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट के बाद अब निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिकवरी एक नई तेजी की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक अस्थायी उछाल है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल बाजार में हाल ही में जो गिरावट आई है उसने कई निवेशकों को चिंतित कर दिया था। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया था। हालांकि हालिया ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने निचले स्तरों से मजबूत वापसी दिखाई। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में खरीदारी देखने को मिली और कई सेक्टरों में शॉर्ट कवरिंग का असर साफ नजर आया। लेकिन बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इस उछाल को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उछाल मुख्य रूप से तकनीकी कारणों की वजह से आया है। जब बाजार बहुत तेजी से गिरता है तो कई इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो जाते हैं और ऐसे में अक्सर एक तकनीकी रिकवरी देखने को मिलती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बाजार में इतनी तेजी से गिरावट आई कि आरएसआई जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी इंडिकेटर बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है तो कई बार शॉर्ट कवरिंग के कारण अचानक उछाल देखने को मिलता है। यही वजह है कि हालिया सत्र में निफ्टी में तेजी देखने को मिली और कई ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की। लेकिन इसके बावजूद बाजार में कई बड़े जोखिम अभी भी मौजूद हैं। ग्लोबल स्तर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता जैसी कई चीजें निवेशकों को सतर्क बना रही हैं। अगर इन ग्लोबल फैक्टर्स में और ज्यादा अस्थिरता आती है तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की गतिविधियां भी बाजार की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जब भी विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में पैसा निकालते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है और इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों की नज़र अब इस बात पर भी बनी हुई है कि आने वाले दिनों में एफआईआई का रुख कैसा रहता है। बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर का प्रदर्शन भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती आती है तो निफ्टी को ऊपर जाने में सहारा मिल सकता है। वहीं अगर आईटी सेक्टर में कमजोरी बनी रहती है तो बाजार की तेजी सीमित रह सकती है। इसलिए सेक्टोरल मूवमेंट पर भी निवेशकों की नज़र बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार निफ्टी के लिए 23,500 का स्तर फिलहाल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनकर सामने आ रहा है। ये वही जोन है जहां कई महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज मौजूद हैं और पिछले सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में बदल चुके हैं। अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकने में सफल हो जाता है तो बाजार में एक मजबूत शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी के लिए अगला लक्ष्य 23,650 से लेकर 23,800 तक हो सकता है। इसके ऊपर अगर बाजार में खरीदारी का माहौल और मजबूत होता है तो निफ्टी एक बार फिर 24,000 के स्तर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर टिक नहीं पाता तो ये उछाल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में बाजार में फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और निफ्टी नीचे की तरफ 23,200 और 23,000 के स्तर तक फिसल सकता है। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाते हैं तो बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार के लिए बड़ी चिंताएं। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी भारत जैसे आयातक देश के लिए हमेशा चिंता का विषय होती है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है और रुपए पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बनी रहती है तो भारतीय बाजार में भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि वे अभी बाजार में सतर्कता बनाए रखें और जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें। निष्कर्ष: कुल मिलाकर देखा जाए तो निफ्टी में फिलहाल एक तकनीकी उछाल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन असली ट्रेंड तभी बदलेगा जब इंडेक्स 23,500 के ऊपर मजबूती से टिकेगा। अगर ये स्तर पार हो जाता है तो बाजार में नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर निफ्टी इस स्तर के आसपास ही कमजोर पड़ जाता है तो फिर से गिरावट का खतरा बना रहेगा। इसलिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन बाजार की दिशा तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही मार्केट की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे थे मार्केट प्लस हब। धन्यवाद।